एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में हम लोग योगा का एमसीक्यू कर रहे थे और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एमसीक्यू अभी आ रहे, इसीलिए एमसीक्यू करना आपको जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन एमसीक्यू का है, समाधोसा, समाघिंचा, समंधुंतु मलक्रिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर ऑफ द स्वास्थ्य अकॉर्डिंग टू विच आचार्य ऑफ द आयुर्वेद। कौन सा आचार्य आयुर्वेदा का ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है आचार्य चक्र, दूसरा है आचार्य सुहास्ता, तीसरा है आचार्य कश्यप और चौथा है आचार्य भगवत। आंसर इज द आचार्य सुहस्त। ये आपको आंसर है आचार्य सुहस्त, है ना। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट labeled as assertion A and a region R. Indicate your answer from both the alternatives below. Assertion A, health of human being is the multidimensional. Health of the human being is the multidimensional. Region is the health is a state of the complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of the disease or the infirmity. रीजन आपको बहुत ही अच्छा आपको दिया हुआ है। हेल्थ जो है फिजिकल आपको कंप्लीट होना चाहिए, मेंटल कंप्लीट होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए। सोशल वेलबींग नहीं होने पे मेंटल डिसऑर्डर आता है और मेंटली अगर ठीक नहीं रहते हैं तो फिर डिसऑर्डर आता है। तो हेल्थ का मीनिंग आपको तीनों है, फिजिकल कंप्लीट होना चाहिए, मेंटल कंप्लीट होना चाहिए, एज वेल एज सोशल वेलबींग होना चाहिए। ये आपको हेल्थ का आपको रीजन आपको दिया हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नंबर बी, बोथ ए and R are true and R is not correct explanation of the A. C, A is true but R is false. Number D, A is false but R is true. The correct answer is both A and R are true. दोनों A और R आपको सही है और R is the correct explanation of the A. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हेल्थ जो ह्यूमन बीइंग का है आपको मल्टी डायमेंशनल है, उसमें फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए। अगर सोशल वेलबींग नहीं होता है तो आपको हेल्थ में आपको गड़बड़ी आएगी, मेंटल डिसऑर्डर में आपको गड़बड़ी आएगी। ये आपको हेल्थ का आपको 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 डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थेरेप्यूटिक बेनिफिट ऑफ द कपाल भारती प्रैक्टिस? कपाल भारती प्रैक्टिस जो है, जो स्वामी रामदेव जिससे वो फेमस हो गए कपाल भारती प्रैक्टिस से, उसके क्या बेनिफिट है? नंबर ए, टू रिमूव कफा डिसऑर्डर। नंबर बी, टू रिमूव पित्ता डिसऑर्डर। नंबर सी, टू रिमूव वत्ता डिसऑर्डर। नंबर डी, टू रिमूव वत्ता पित्ता डिसऑर्डर। ये तीन तरह के डिसऑर्डर होते हैं, आयुर्वेदा में हम लोगों ने पढ़ा था। कफा डिसऑर्डर, पित्ता डिसऑर्डर, वत्ता डिसऑर्डर, ये तीन तरह के डिसऑर्डर होते हैं। तो कपाल भारती प्राणायाम जो किया जाता है टू रिमूव द कफा डिसऑर्डर, आपको कफा डिसऑर्डर को हटाने के लिए आपको कपाल भारती प्रैक्टिस किया जाता है, उसका ये बेनिफिट है ना। कपाल भाती का जो प्रैक्टिस है वो कफा डिसऑर्डर को हटाने के लिए आपको किया जाता है। कफा डिसऑर्डर को हटाने के लिए आपको किया जाता है ना, कपाल भारती प्रैक्टिस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हत्था सिद्धि अकॉर्डिंग टू द हत्था
प्रदीपिका। हत्था सिद्धि का प्रैक्टिस क्या है हत्था प्रदीपिका के अकॉर्डिंग? नंबर 1, क्लियरिटी इन द आई। नंबर 2, स्लिमनेस इन द बॉडी। नंबर 3, हैप्पीनेस ऑन फेस। नंबर 4, इंक्रीज इन मेमोरी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हट्ठा सिद्धि का? यूज द कोड्स गिवन बिलो आर द करेक्ट आंसर। नंबर ए, 1, 2 and 3 are correct. Number B, 2, 3 and 4 are correct. Number C, 1, 3 and 4 are correct. Number D, 1, 2, 3 and 4 are correct. Characteristics of the हत्था सिद्धि। हत्था सिद्धि का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो करेक्ट आंसर इज द 1, 2 and 3 are correct. Clarity in the eye, slimness in the body and happiness on the face. This is the हट्ठा सिद्धि का आपको ऑर्डर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the recommended time period for the practice of the कुंभका प्राणायाम according to the हट्ठा प्रदीपिका? कुंभ का प्राणायाम करने का हट्ठा प्रदीपिका का से कौन सा टाइम पीरियड आपको सबसे ज्यादा सुटेबल है? कुंभ का प्राणायाम करना है, कौन सा टाइम पीरियड आपको सबसे ज्यादा सुटेबल है? बिफोर द सनराइज, आफ्टर द सनसेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम। एंड नंबर डी, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग एंड मिडनाइट। द करेक्ट आंसर इज द डी। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, मिड डे में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं और मिडनाइट में भी कर सकते हैं। कुंभ का प्राणायाम, कुंभ का प्राणायाम को सुबह में भी किया जा सकता है, दोपहर में भी किया जा सकता है, शाम में भी किया जा सकता है और आधी रात्रि में भी आपको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो भारतीय संस्कृति पर का आपको सूचक है। द योगा क्लास यूजुअली बिगिन विथ ए, नंबर ए प्रेयर, नंबर बी सूर्य नमस्कार, नंबर सी योगिक सुषमा व्यायाम एंड नंबर डी योगासना। योगा क्लास प्रेयर से शुरू किया जाता है। आज भी गुरुकुल में जो क्लास का शुभारंभ होता है वो प्रेयर से किया जाता है। पहले गॉड को प्रेयर किया जाता है और उसके बाद जो है गुरुकुल में आपको क्लास शुरू किया जाता है। स्कूलों में पहले सबसे पहले प्रे किया जाता है, वंदना की जाती है, गॉड को प्रे किया जाता है, उसके बाद जो है आपको क्लास आपको शुरू होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जो गुरुकुल में जो हम लोगों ने उस परंपरा को भूल गए हैं, गुरुकुल की परंपरा को भूल गए हैं और विदेशी परंपरा हम लोग अपनाते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। उसको त्याग करके जो भी स्कूलों में, कॉलेजों में आपको प्रे के साथ में क्लास आपको शुरू करना चाहिए। पहले प्रे कीजिए, उसके बाद अपना क्लास आप शुरू कीजिए। मैं भी एक जगह प्रिंसिपल था तो पहले प्रे करवाता था, उसके बाद जो है क्लास जो है शुरू होता था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर आपको करेक्टली मैच नहीं है? हट्ठा प्रदीपिका, स्वत्मा रामासुरी, लाइट ऑन योगा, BK अयंगर, भजा गोविंदम, वेद व्यासा, राजा मराठंदा भोजा। कौन सा आपको करेक्टली मैच आपको नहीं है? हट्ठा प्रदीपा स्वत्मा सुरी ने लिखा हुआ है, लाइट ऑफ योगा BS अयंगर ने लिखा हुआ है, राजा मटांडा भोजा ने लिखा हुआ है और ये आपको सही नहीं है। भोज गोविंदम वेद व्यास ने नहीं लिखा है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, वेद व्यास ने भज गोविंदम नहीं लिखा है। ये गोविंद को भजने के लिए वेद व्यास की रचना ये आपको नहीं है, ये आपको
बहुत ही अच्छा आपको आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। Match list 1 with the list 2 and select the correct answer by choosing from the codes given below. List 1, list 2. List 1 and list 2 में आपको करेक्ट आंसर आपको दिए आपको करना है ना। तो जल महबूता आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। जल महाभूता नंबर ए में शब्द, नंबर 2 वायु महाभूता, बी में रूपा आपको ये लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, आपको लिस्ट करना है। तीसरा में आकाश महाभूता एंड नंबर सी स्पर्शा, नंबर 4 अग्नि महाभूता, नंबर डी रसा। तो यहाँ पर कोड्स आपको दिए हुए हैं, पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है CDCAB, ये आपको करेक्ट आंसर है। 1 के साथ में आपको C होगा, 2 के साथ में D होगा, 3 के साथ में आपको C होगा, 4 के साथ में ये होगा। ये आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। The well known Acharya of the Vedanta, well known Acharya of the Vedanta, Sanskara, Narada, Ramanuja and Madhva. Use the codes given below for the correct answer. करेक्ट आंसर का आप जो है वर्ड बताइए। नंबर ए में 1, 2, 3, नंबर बी में 1, 3 and 4, नंबर सी में 2, 3 and 4, नंबर डी में 1, 2 and 4। ये आपको करेक्ट आंसर है 1, 3 and 4। 1 है शंकरा है, रामानुजा है एंड माधवा है। ये आपको करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है ना। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। The pillars to attain moksha liberation according to the योग वशिष्ठा are, pillars to attain मोक्षा पाने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए योग वशिष्ठा का कौन सा आपको सही आपको शब्द है। नंबर 1 संतोषा, नंबर 2 विचारा, नंबर 3 विराग्या एंड नंबर 4 विवेका। यूज द कोड्स गिवन बिलो फॉर द करेक्ट आंसर। नंबर ए 1 and 2 are correct, नंबर बी 2 and 3 are correct, number C 3 and 4 are correct, number D 1 and 4 are correct। करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है 1 and 2 are correct। मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष को प्राप्ति के लिए योग वशिष्ठा ने संतोष को माना है और विचारा को माना है। संतोष को माना है और विचारा को माना है। मोक्ष को प्राप्ति के लिए आपको इसे जो है आपको माना है। What is the remedy, उपाय for the abolition of suffering according to the Patanjali? What is the remedy, उपाय for the abolition of suffering according to the Patanjali? नंबर ए समाधि, नंबर बी ध्यान, नंबर सी क्रिया योगा एंड नंबर डी विवेका ख्याति। remedy for abolition of suffering according to the Patanjali. पतंजलि के अकॉर्डिंग एबोल्यूशन ऑफ द सफरिंग का उपाय क्या है? तो विवेक का ख्याति, यही आपको उपाय है। विवेक का ख्याति आपको उपाय है ना। विवेक का ख्याति आपको जो है आपको उपाय है। अकॉर्डिंग टू द हत्था प्रदीपिका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द पठा आहार। पठा आहारा में कौन सा आपको इंक्लूड करता है? हथा प्रदीपिका में सुसंति, यवाका, पठोला एंड मासा। यूज द कोड्स गिवन बिलो फॉर द करेक्ट आंसर। ए इज द 1 and 2 are correct, बी इज द 3 and 4 are correct, सी इज द 1 and 3 are correct and डी इज द 2 and 3 are correct। तो 1 and 3 are correct। सुसंति and पठोला is the correct answer for this one। सुरंती and the पठोला is the correct answer। ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important yoga practices
for the management of the sinuosity or नीति क्रिया, कपाल भाती, आराध चक्षाना, मयूरासना, है ना। बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सिनुति के लिए कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज द 1, 2 and 3 are correct. Number B, 1, 3 and 4 are correct. Number C, 1, 2, 4 and 4 are correct. Number D, 4, 3, 2 are correct. Number 1 आपको सही है, 1, 2, 3 are correct. नीति क्रिया is correct. कपाल भाती is correct. अर्धना चरंस्का is the correct. है ना, ये आपको सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ द महायोगा अकॉर्डिंग टू द हथा रत्नावली। महायोगा के कितने प्रकार हैं हथा रत्नावली के अनुसार? नंबर ए इज द 6, नंबर बी इज द 4, नंबर सी इज द 8, नंबर डी इज द 3। द करेक्ट आंसर इज द 4। द करेक्ट आंसर इज द 4। जो आपको महायोगा का टाइप्स है हथा रत्नावली से, वो आपको 4 तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट्स ऑफ द सुब्रमण्यम प्राणायाम अकॉर्डिंग टू द हथा प्रदिका आर। सूर्येवदिका प्राणायाम का हठा प्रदिका से क्या बेनिफिट है? प्यूरिफाइज द फ्रंटल साइनस, डिस्ट्रॉयज द वर्क, बैलेंसेस द वायरस, रिमूव्स द हंगर एंड द थर्स्ट, है ना। प्यूरिफाइज द फ्रंटल साइनस, destroys the worm, balances the vayus and removes the hunger and thirst. The answer is the 1 and 2 are correct, 2 and 3 are correct, 3 and 4 are correct, 4 and 1 are correct. The correct answer is the 1 and 2 are correct. 1 और 2 आपको करेक्ट आंसर है। ये आपको यहां पर आपको दिया गया है, ये आपको करेक्ट आंसर है। How many asana are described in the सिद्धा सिद्धांता पद्धति? सिद्धा सिद्धांता पद्धति में कितने तरह का आसन आपको किया जाता है? नंबर ए इज द 4, नंबर बी इज द 3, नंबर सी इज द 8, नंबर डी इज द 50। कितने तरह का आसन आपको सिद्धा सिद्धांता पद्धति में आपको किया जाता है? 3 तरह का आसन आपको सिद्धा सिद्धांता पद्धति में आपको किया जाता है। 3 तरह का आसन आपको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम अकॉर्डिंग टू ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ विच आसना? नंबर ए भुजंगासना, नंबर 2 वज्रासना, नंबर सी पंचोत्तमासना, नंबर 4 धुर्मासना। यूज द कोड्स गिवन बिलो फॉर द करेक्ट आंसर। नंबर ए 1 and 2 are correct, नंबर बी 2 and 4 are correct, नंबर सी 1 and 4 are correct, नंबर डी 2 and 3 are correct। The correct answer is that 1 and 4 are correct। 1 and 4 आपको करेक्ट है, ये आपको करेक्ट आंसर है, ये आपको करेक्ट आंसर है। Given below are the 2 statements labeled as assertion A and region R. Indicate your answer from the alternatives below. Assertion prasati shows the path of the attain मोक्षिका। मोक्ष को पाने के लिए आपको प्रसादी आपको अटेन करना आपको जरूरी है। आंसर है उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र एंड भगवत गीता आर द 3 authoritative primary sources of knowledge of the वेदांता दर्शन, है ना। मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए उपनिषद को पढ़ना जरूरी है, ब्रह्म सूत्र को पढ़ना जरूरी है, भगवत गीता को पढ़ना आपको जरूरी है। ये आपको सोर्स ऑफ द नॉलेज आपको वेदांता दर्शन का आपको देता है। In the context of the above 2 statements, which of the following is correct? Number A, both A and R are true and R is the correct explanation of the A. Number B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Number C, A is true but R is false. Number D, A is false but R is true. Correct answer है A. Both A and R are true. दोनों ए और आर आपको सही है और रीजन जो आपको दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। रीजन जो दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है ना।
ये मोक्षा को प्राप्त करने के लिए उपनिषद को पढ़ना, ब्रह्मसूत्र को पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना, ये आपको नॉलेज ऑफ द वेदांता दर्शन में आपको दिया गया है। आपको वेदांता दर्शन में आपको ये आपको दिया हुआ है। Given below are the two statements labeled as assertion A and reason R. Indicate your answer from the alternatives below. Assertion: practice of the swasana and dhyana improves the memory of a person. Reason: memory is the process of the encoding, storage, and retrieval of the information. Relaxation practice of yoga improve this function of brain to increase the memory. है ना? Number A, both A and R are true. R is the correct explanation of the A. Number B, both A and R are true, but R is not correct explanation of the A. Number C, A is true, but R is false. Number D, A is false, but R is true. जो correct answer है, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ये आपको correct explanation of the A आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct option choosing from the quotes given below. लिस्ट 1 आपको दिया हुआ है, लिस्ट 2 आपको दिया हुआ है। 1 में बॉडी है, ए कैरेटियर है, 2 सोयल है, बी रीन है, नंबर 3 माइंड है, नंबर सी हॉर्स है, नंबर 4 है सेंस ऑर्गन है, नंबर डी चैरियट है। आपको 1 का आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है ए का ए बी ए सी बी डी, बी का डी बी सी ए, सी का डी ए बी सी, डी का बी डी सी ए। द करेक्ट आंसर इज डी ए बी सी। करेक्ट आंसर जो आपको दिया हुआ है, आपको डी ए बी सी, आपको ये आपको करेक्ट आंसर है, ये आपको मैच करके आपको यहां पर आपको बताया गया। Which one of the following is not included in elements of success according to the शिवा समाहिता? शिवा समाहिता के अकॉर्डिंग सक्सेस में इंक्लूड आपको नहीं किया गया है। नंबर ए फर्म बिलीफ, नंबर बी रेस्ट्रेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन, नंबर सी सैक्रिफाइस एंड नंबर डी मिथारा। तो करेक्ट आंसर आपको सैक्रिफाइस है। करेक्ट आंसर आपको सैक्रिफाइस है, जो कि आपको इंक्लूड नहीं किया गया है, शिवा संहिता में आपको इंक्लूड नहीं किया गया है ना? शिवा संहिता में आपको इंक्लूड आपको नहीं किया गया है। हाउ मेनी शोधन क्रियाज आर डिस्क्राइब्ड इन द हथा रत्नावली? हथा रत्नावली में कितने तरह की शोधन क्रिया आपको बताया गया है? नंबर ए इज द 7, नंबर बी इज द 8, नंबर सी इज द 6 एंड नंबर डी इज द 4। जो आपको शोधन क्रिया में 8 तरह के विधि आपको बताया गया है। योगिक साइंस बहुत वास्ट है, इसकी योगा की कोर्सेस कराए जाते हैं, जो पतंजलि में आपको शुरू हुआ है। कई यूनिवर्सिटी में योगा के कोर्सेस आपको कराए जाते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी कराया जाता है, कई यूनिवर्सिटी में आपको कराया जाता है, योगा का आपको कराया जाता है। तो मैंने चौथा एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को भेज दिया है और उसका आंसर आप जीमेल पे भेज देंगे, क्योंकि रिडीफ मेल जो है काम नहीं कर रहा है। रिडीफ मेल आपको सही फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। रिडीफ मेल आउटडेटेड होते जा रहा है, बहुत पुराना रिडीफ मेल है, वो काम नहीं कर रहा है। तो आप जीमेल में मैंने ईमेल आईडी दे दिया है, उसमें आप जो है उसमें आप जो है आंसर उसका भेज देंगे, है ना? मैंने 4th एमसीक्यू वो भी मैंने आपको आज भेज दिया है। 4th एमसीक्यू भी आज जो है मैंने आपको भेज दिया है। तो यहीं तक आपको आज रहने देते हैं। हाउ मेनी शोधन क्रिया डिस्क्राइब इन द हथा रत्नावली? 8 तरह के शोधन क्रिया आपको हथा रत्नावली में आपको बताया गया है। ये आपको मैं यहीं तक आपको रहने देता हूं। फिर से मैं आपको काफी क्वेश्चन आज हो गए हैं, काफी क्वेश्चन आपको हो गए हैं और
मैं अपना लेक्चर अब यहीं खत्म करता हूं। स्टूडेंट भी ज्यादा आए नहीं है। एक तो रोहित कुमार जैन जी हैं और शुभम कुमार राणा जी हैं। शुभम कुमार राणा जी प्रेजेंट है, रोहित कुमार जैन जी प्रेजेंट है, दो ही स्टूडेंट है। तो आज मैं यही लेक्चर खत्म करता हूं और इसको अपना लेक्चर मैं अपना यहां पर खत्म करता हूं। और जो 4th MCQ का क्वेश्चन भेज दिया गया है उसे आप ईमेल से आप भेज दीजिए।